नमस्कार दोस्तों, सबसे स्पेशल वीडियो आपके लिए आ चुकी है। समरी सीरीज की पहली वीडियो और चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल चल रहा था, अब ख़त्म हो चुका है। तो अब उसकी समरी देख लेते हैं। देखो, दो चीज़ें देखेंगे बेसिकली समरी सीरीज में क्या होंगी हर चैप्टर में। सबसे पहले हम उस चैप्टर का फ्लो देखेंगे और फिर समरी देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों ही चीज़ें आपको इम्प्रूव करेगी आपकी स्टडीज़ में और बेस्ट आपको रिजल्ट देगी। तो सबसे पहले पोलिनोमियल चैप्टर किया हमने और उसका फ्लो देख लेते हैं, यानी कि हमने सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ी, उसके बाद क्या पढ़ा। बेसिकली ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन है एनसीईआरटी पे, और एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक किस फ्लो में पढ़ा है वो देख लेते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा फ्लो चैप्टर का। हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम गए डायरेक्टली जंप करके। बेसिकली इसके बीच में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी आपको अभी मेमोराइज हो जानी चाहिए, आपको रिमेंबर हो जानी चाहिए कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। अब हम सभी चीज़ों को टिक करते चलेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा टाइप ऑन बेस्ड ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के बेस पर टाइप थे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। यानी कि जिसकी डिग्री एक वो लीनियर, दो क्वाड्रेटिक, तीन क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक यानी कि तीन से ज़्यादा, यानी कि चार पाँच छः जितनी की डिग्री होंगी। ठीक है, फिर हमने ये देखा। फिर हम गए वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल पे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 3x+2। अगर मैं इस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू डालूं और जो पूरी इनको सोल्व करने के बाद वो चीज़ आए, वो नंबर आए, तो उसको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ सीखी। उसके बाद हमने सीखा ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल में। अब ज़ीरो पोलिनोमियल में बेसिकली क्या था कि इसमें x की वैल्यू में मैं कोई ऐसी वैल्यू डाल दूं कि जिससे पूरी इक्वेशन सोल्व होने के बाद ज़ीरो आ जाए, तो उस वैल्यू को हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, समझ आया। फिर हमने ज़ीरो पोलिनोमियल देखे थे। ठीक है, ये भी समझ आ गया था। फिर हमने देखा था ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा। जैसे कि लीनियर में हमने देखा था स्ट्रेट लाइन बनती थी, क्वाड्रेटिक में देखा हमने हमारा पैराबोला बनता था, और क्यूबिक में हमारी अलग अलग कर्व की शेप बनती थी। इन सब का मीनिंग यही था कि अगर लाइन एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगी ना, उतने उसके ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, और एक और चीज़ देखी थी हमने कि लीनियर पोलिनोमियल में लाइन एक से ज़्यादा बार कट नहीं कर सकती, क्वाड्रेटिक में दो से ज़्यादा बार कट नहीं कर सकती, क्यूबिक में तीन से ज़्यादा बार कट नहीं कर सकती। ये उससे कम कर सकते हैं लेकिन तीन से ज़्यादा नहीं कर सकती। यानी कि हमने कुछ ना कुछ समझा था डिग्री, यानी कि डिग्री यहाँ कुछ काम कर रही थी, जितनी जिसकी डिग्री उतनी बार वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा, और जितनी जिसकी डिग्री थी ना उतने उसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ भी थे। यानी कि हमने कुछ ना कुछ यहाँ रिलेशन देखा और रिलेशन से ही हमने समझ के अगले हम कंसेप्ट पे गए। और फिर यहाँ हमारा अगला कंसेप्ट था रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, जहाँ हमने लीनियर में देखा, क्वाड्रेटिक में देखा, क्यूबिक में देखा। यानी कि बी, यानी कि क्या था, रिलेशनशिप था इनके ज़ीरोज़ के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में, ज़ीरोज़ के बीच में पोलिनोमियल के और कोफिशिएंट के बीच में हमने रिलेशन देखा, बहुत अच्छे से समझा। फिर हम गए लास्ट कंसेप्ट पे, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पोलिनोमियल्स। इसमें हमने बेसिकली देखा पी एक्स इक्वल्स टू वो सारी चीज़ें देखी। तो ये तो था बेसिकली चैप्टर का फ्लो। अब चलते हैं चैप्टर की समरी पर। यहाँ एक एक चीज़ जो है हम मेमोराइज कर लेंगे। होप है कि आपको फ्लो तो समझ आ ही गया होगा बेसिकली किस टाइप से हमने चैप्टर को पढ़ा। ठीक है, अब चलते हैं समरी पे। सबसे समरी वाला पॉइंट, पहला समरी सीरीज का सबसे पहला पॉइंट यही है कि पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक रिस्पेक्टिवली। यानी कि लीनियर की डिग्री होगी एक, दो और तीन। हमने सबसे पहले यही चीज़ें देखी। देन सेकंड पॉइंट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, जहाँ ए, बी और सी क्या होंगे, सारे के सारे तीनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे आ जाए, जैसे कि एक, दो, तीन, ऐसे ऐसे नंबर्स। और ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, हमने अच्छे से समझा। अब अगला पॉइंट क्या है, द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल आर प्रीसाइसली
the x coordinate of the point where the graph of y equals to polynomial intersect the x axis। यानी कि हमने ये भी समझा था, देखो क्या, कि जहां पर किसी भी पोलिनोमियल की लाइन कट करेगी वही हमारा एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट ज़ीरो होगा। ठीक है, जैसे कि अगर समझते हैं कि ये एक लाइन है, ये ग्राफ है, वो लीनियर पोलिनोमियल है, उसने कट किया इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो ज़ीरो कौन से वाला होगा, एक्स वाला होगा या वाई वाला होगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पास पावर है कि वो वाई एक्सिस को ज़ीरो, वाई कोऑर्डिनेट को ज़ीरो कर देती है। ठीक है, अब देखो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब ये समझो कि वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ से गायब ही हो गया, यानी कि उस पोलिनोमियल का ज़ीरो कौन सा होगा, एक्स होगा। तो यही बेसिकली ये पॉइंट बता रहा है, हमने ये भी अच्छे से पढ़ा। अब देखते हैं अगला पॉइंट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, कैन हैव एटलीस्ट टू जीरोज, और क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट थ्री जीरोज। यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा थ्री जीरोज हो सकते हैं, और क्वाड्रेटिक के ज़्यादा से ज़्यादा दो जीरोज हो सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था डिग्री इक्वल्स टू मैक्सिमम जीरोज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो जैसे कि हम आगे बढ़े चैप्टर में, तो हमें क्या है, एक ये भी टर्म देखने को मिली, एक ये फॉर्मूला देखने को मिला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेसिकली हमने चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें पढ़ी। अगला पॉइंट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई। देखो हमने ये रिलेशन भी पढ़ा, बेसिकली किन किन के बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यानी कि डिग्री दो है, तो मैक्सिमम जीरोज दो ही होंगे, इसलिए अल्फा और बीटा ये आपको याद होने ज़रूरी है। अब तक तो याद भी हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, अगर अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो हैं तो क्या क्या रिलेशन बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू डी बाई। और बेसिकली मैंने याद करने का तरीका ही बताया था कि ओड इवन ओड, ओड के साथ नेगेटिव बिकॉज ये पहली टर्म थी, दूसरा रिलेशन, तीसरा ओड के साथ नेगेटिव, इवन के साथ पॉजिटिव, ओड के साथ नेगेटिव। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी थी क्यूबिक पोलिनोमियल की। अब आगे चलते हैं, इफ अल्फा इज द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल देन, देखो अल्फा, अगर कोई अल्फा यानी कि जीरो है लीनियर पोलिनोमियल का, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है एक्स प्लस बी, तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू अगर जीरो निकालना है ना, तो सिंपली आप ये फॉर्मूला पुट कर दो। ठीक है, यानी कि अगर आपको लीनियर पोलिनोमियल का जीरो निकालना है ना, तो सिंपली ये फॉर्मूला पुट कर दो, बी की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, आपका लीनियर पोलिनोमियल का जीरो आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा बेसिकली डिवीजन एल्गोरिदम से, वो क्या कहता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और जहाँ डिविडेंड को हम पी एक्स कहते हैं, डिवाइजर को क्यू एक्स, कोशेंट को डिवाइजर को जी एक्स, कोशेंट को क्यू एक्स, रिमाइंडर को आर एक्स। ठीक है, और जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू क्यू एक्स, ये एक कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन आर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और डिग्री होगी जो आर एक्स की वो हमेशा छोटी होगी जी एक्स से, यानी कि अगर इसकी डिग्री एक है तो इसकी डिग्री होगी इसकी होगी दो, यानी कि ये इसकी हमेशा कम होगी। अगर इसकी तीन है तो इसकी दो, अगर चार है इसकी तो इसकी होगी ज़ीरो, यानी कि बेसिकली इससे कम ही होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने देखा था। अब बेसिकली हमारी जो समरी सीरीज़ की पहली वीडियो यही ख़त्म करते हैं। आप बने रहें, आपके लिए ऐसी ऐसी सीरीज़ लाता रहूँगा। अब बताओ कि ये सीरीज़ आपको कितनी अच्छी लगी, और भाई चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सबसे ज़रूरी बात
कि कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, और आने वाली सीरीज़ में आप बने रहो, इस सीरीज़ से जुड़े रहो, तो चैनल से जुड़े रहो। थैंक यू।